दोस्तों, आईपीएल 2025 अब क्रिकेट नहीं रहा। ये अब एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, एक दिल तोड़ू मोहब्बत की कहानी, जिसमें कभी बैट से निकला छक्का आपको आसमान में उड़ा देता है और कभी यॉर्कर ऐसा पड़ता है कि आप जमीन में गड़ जाते हो। और इसी जुनून से भरे टूर्नामेंट का 20वां पड़ाव था मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का वो महामुकाबला, जो सीधे सीधे पॉइंट्स टेबल को चक्कर घिन्नी बना गया। यानी ऐसा घुमाया कि ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर और मिड टेबल वाले अब बस कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का थोड़ा हाल चाल ले लें। शुरुआत ऐसी जैसे कोई डेब्यू एक्टर पहले ही सीन में ऑडियंस का दिल जीत ले। पहले कोलकाता को उसके घर में धो डाला, फिर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने ऐसा परफॉर्म किया जैसे पुराना बदला चुका रहे हों। 2 में 2 जीत। आरसीबी वाले कहने लगे, भाई इस बार नहीं तो फिर कब? लेकिन तीसरे ही मैच में गुजरात ने उन्हें ऐसा धोया कि फुल टाइम रील स्टार एकदम डब्बा बॉक्स ऑफिस बन गया। शुभमन गिल की टीम ने बेंगलुरु की लय ही उड़ा दी। सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात शुरू। आरसीबी के बल्ले नहीं चले, सपने टूट गए। अब नजर डालें मुंबई इंडियंस के ऊपर तो इनकी शुरुआत ऐसी जैसे कोई घोड़ा रेस में उल्टा दौड़ जाए। पहले चेन्नई से हार, फिर गुजरात से मात। फैंस बोले, भाई इस बार भी क्या प्ले ऑफ का टिकट म्यूजियम में ही रहेगा? फिर तीसरे मैच में केकेआर के खिलाफ की वापसी और लगा कि अब उठेंगे, उभरेंगे, उड़ेंगे। लेकिन लखनऊ के सामने फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट, टॉप ऑर्डर ढेर, गेंदबाजी बेहाल और फैंस का मूड चाय ले आओ, मैच देखना बंद। और फिर आया सोमवार वाला महामुकाबला। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बना मुंबई इंडियंस, मतलब टीआरपी का बाप मुकाबला। एक तरफ थी बेंगलुरु की ठंडी होती उम्मीदें, दूसरी तरफ थी मुंबई की टूटी हुई साख को वापस जोड़ने की जिद। लेकिन जैसे ही आखिरी बॉल फेंकी गई, कुछ टीमों के दिल टूटे, कुछ के सपने जुड़े और कुछ के कैलकुलेटर गर्म हो गए और पॉइंट्स टेबल में कर दिया ऐसा विस्फोट जैसे आईपीएल में अचानक दिवाली आ गई हो। अब इसका असर सुनिए। सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल जैसी टीमें जो अब तक सोच रही थीं कि थोड़ा और मेहनत करेंगे, प्लेऑफ दूर नहीं, वो अब प्लेऑफ के समीकरण देखने के लिए नासा के साइंटिस्ट्स को कॉल कर रही हैं। वहीं दिल्ली, गुजरात, पंजाब और लखनऊ जैसी टीमें अब टेबल देखकर ऐसे मुस्कुरा रही हैं जैसे फ्री का डिस्काउंट कूपन हाथ लग गया हो। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। एक वक्त था जब सूरज अपनी पूरी चमक पर था और अब वही सूरज आईपीएल की रात में गुम सा हो गया है। नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन इस बार ना सूरज उगा और ना ही उम्मीद। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 की रेस में सबसे पीछे खड़ी है पेट कमिंग्स की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जी हां, अंक तालिका में एकदम तली पर, 10वें पायदान पर डेरा जमाए हुए। अब सुनो, कहानी की शुरुआत वैसी ही थी जैसे कोई मसाला फिल्म। पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने रनबाजी का ऐसा तांडव किया जैसे कह रहे हो हम आए हैं राज करने। राजस्थान को ऐसा धोया कि सारे प्लेयर्स अपने ही स्कोरबोर्ड में गुम हो गए। उस जीत के बाद सबको लगा लड़का सच्ची में पोटेंशियल वाला है। लेकिन जनाब, उसके बाद जो हुआ वो किसी दुखांत फिल्म से कम नहीं। लगातार 4 मुकाबले, 4 झन्नाटेदार हार। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात ने मिलकर ऐसी धुलाई की जैसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हों। हर मैच में कमिंग्स एंड कंपनी की हालत ऐसी हो गई जैसे बिना ब्रेक की साइकिल रफ्तार थी मगर कंट्रोल गायब। और अब हालात ऐसे हैं कि सनराइजर्स के खेमे में उत्साह कम और माथापच्ची ज्यादा है। कुल खेले हैं 5 मुकाबले और जीत केवल 1। बाकी 4 मैचों में ऐसी हार मिली है कि नेट रन रेट भी भाग के दूसरी गली में छुप गया है। अंक तालिका में सिर्फ 2 पॉइंट्स और नेट रन रेट ऐसा खराब कि देखने से पहले संजीवनी बूटी खानी पड़े। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये टीम अब भी प्लेऑफ में जा सकती है? तो भाई, गणित कहता है
बिल्कुल जा सकती है, लेकिन बचे हुए 9 मैचों में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी अच्छे खासे नेट रन रेट के साथ। मतलब ऐसा परफॉर्म करना होगा जैसे हर मैच में मिशन मार्वल चला रहे हो। अब ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं। हर मैच अब करो या मरो वाला फील देने वाला है। अगर फिर से एक बार वही पहला मैच वाला अंदाज लेकर मैदान में उतरे तो कहानी पलट सकती है, वरना इस सीजन का आखिरी सीन भी क्लाइमैक्स से पहले ही कट सकता है। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए, क्या ये डूबता सूरज फिर से उगेगा या फिर सनराइजर्स की ये स्क्रिप्ट दैंड के बोर्ड के साथ खत्म हो जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। दोस्तों, जब कप्तान धोनी ने कमान छोड़ी और ताज सिर पर आया ऋतुराज के, तब हर चेन्नई फैन की आंखों में एक ही सपना था, युवा लहू, पीली जर्सी और जीत की सुनामी। लेकिन जनाब, आईपीएल 2025 की शुरुआत भले ही सुपर रही हो, पर अब किंग्स से ज्यादा स्ट्रगलर्स लगने लगे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी शुरू हुई एक तगड़े तमाचे के साथ, जो उन्होंने खुद मुंबई इंडियंस को मारा था। पहला ही मुकाबला और ऐसा क्लासिक परफॉर्मेंस कि पूरे वानखेड़े में ऋतुराज गूंजने लगा था। फैंस बोले बस मिल गया नया धोनी। लेकिन फिर जो हुआ वो हर चेन्नई वाले के लिए टीका चंदन उतरवाने वाला अनुभव बन गया। उस एक जीत के बाद जैसे टीम का बल्ला लाठी बन गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने बारी बारी से धोया। 3 मैच 3 हार और उस पर से ऐसा गेम प्लान जैसे गूगल मैप भी रास्ता भूल जाए। अब तक चेन्नई ने 4 मुकाबले खेले हैं और उनमें से सिर्फ एक में आई जीत की मुस्कान। बाकी 3 में मिली ऐसी हार जैसे विकेट के साथ साथ आत्मविश्वास भी आउट हो गया हो। इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में हैं सिर्फ 2 पॉइंट्स और नेट रन रेट का हाल यह है कि पूरे आईपीएल में बस एक टीम है जो इनसे भी ज्यादा डूब चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद। मतलब चेन्नई का हाल ऐसा है कि 9वें पायदान पर खड़े होकर बस ऊपर वालों की हार का इंतजार है और खुद की जीत का चमत्कार। अब सवाल आता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में है? तो जवाब है हाँ है, लेकिन फिलहाल वीआईपी लाइन में नहीं, जनरल डिब्बे में खड़े हैं। यहां से चेन्नई सुपर किंग की टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए 10 मुकाबले में से कम 7 जीतने होंगे, वो भी अच्छे खासे नेट रन रेट के साथ। मतलब हर मैच अब किसी बड़े मिशन से कम नहीं, या तो जीतो या बैग पैक करके घर लौटो। ऋतुराज को अब वो कप्तानी निकालनी होगी जो सिर्फ नाम में नहीं काम में दिखे, वो भी ऐसे कि पूरा स्टेडियम बोले रिवेंज सीजन शुरू। तो अब देखना यह है कि चेन्नई की ये सुपर किंग्स फिर से बनेगी चैंपियन ऑफ चैंपियंस या इस बार आईपीएल की ट्रॉफी को देखेगी दूरबीन से। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। जब किस्मत रूठे और शुरुआत हो जलेबी जैसी टेढ़ी, तो हर टीम को चाहिए एक संजू सैमसन, क्योंकि ये बंदा मैदान में बल्ला कम तलवार ज्यादा घुमाता है। दोस्तों, आईपीएल 2025 के इस महायुद्ध में 8वें नंबर की पोजीशन पर विराजमान है द रॉयल रोलर कोस्टर राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन की कप्तानी में ये टीम उतरी थी पूरी शाही ठाठ के साथ, लेकिन ओपनिंग इतनी खराब हुई कि शाही बग्घी की जगह रिक्शा लगने लगा। पहले 2 मुकाबले, एक सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, दोनों में मिली ऐसी हार जैसे बल्ला नहीं चम्मच लेकर खेलने आए हों। टीम की हालत देखकर तो फैंस ने ट्विटर पे ही ऐलान कर दिया, इस बार नहीं भाई, अगली बार देखेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहीं आता है जहां हीरो को सब ने खत्म मान लिया होता है। राजस्थान ने जो वापसी मारी वो सीधा फिल्मी क्लाइमैक्स जैसा था। चेन्नई सुपर किंग्स को घुमा घुमा के धोया और किंग्स 11 पंजाब को ऐसा चपेटा मारा कि वो अब तक गिन रहे हैं कि आउट पहले हुआ था या शर्मिंदा। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और नतीजा 50-50, 2 जीते 2 हारे, लेकिन फिर भी अंक तालिका में है 4 अंकों के साथ। और नेट रन रेट वो भले टॉप क्लास न हो, पर चेन्नई और सनराइजर्स से तो मजे में बेहतर है। अब बात आती है उस सवाल की जो हर फैन के दिल में गूंज रहा है, प्ले ऑफ होगा या फिर से वेटिंग लिस्ट? तो जवाब यह है, हो सकता है, पर रास्ता कांटों भरा है। यहां से राजस्थान रॉयल की टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए अपने बचे हैं 10 मुकाबले और उनमें से कम 6 जीतने होंगे, वो भी ऐसे कि नेट रन रेट भी खुश होकर बोले वाह बेटा मजा आ गया। मतलब अब हर मैच है फाइनल जैसा और हर जीत होगी शाही जश्न जैसी। अगर संजू एंड टीम फिर से वो चेन्नई पंजाब वाला अवतार निकाल लें तो प्ले ऑफ दूर नहीं, वरना इस रॉयल्स की गाड़ी फिर से वहीं रुकेगी जहां उम्मीदें लाइन में लगी रहती हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की ये रॉयल जर्नी बनेगी एलिमिनेटर की कहानी या लिखेगी क्वालिफायर का नया चैप्टर, ये तय करेंगे अगले 10 रन। तैयार रहिए, क्योंकि ये आईपीएल है बाबूराव, यहाँ हर टीम आखिरी ओवर तक सरप्राइज देती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। कप्तान ऋषभ पंत जब बैटिंग करता है तो बॉलर की आंखों में डर और फील्डर की हथेली में जलन पैदा हो जाती है, लेकिन इस बार वो बल्ला नहीं कप्तानी की स्टीयरिंग पकड़ कर आया है और गाड़ी है लखनऊ सुपर जेंट्स। आईपीएल 2025 में लखनऊ की एंट्री हुई
हल्के हिचकोले के साथ। पहले ही मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा झटका दिया जैसे पुराने आशिक को नया अफेयर पता चल गया हो। फैंस बोले, भाई क्या यही शुरुआत है? लेकिन ऋषभ बोले, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरे ही मैच में लखनऊ ने किया तगड़ा पलटवार, सनराइजर्स हैदराबाद को घुमाकर ऐसा चक्कर दिलाया कि कमिंस एंड कंपनी का पूरा जीपीएस ही हिल गया। फिर तीसरे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने थोड़ी गाड़ी फिसल गई, हार का कट आ गया। लेकिन चौथे मैच में टीम ने एक बार फिर कमर कस ली और इस बार शिकार बनी मुंबई इंडियंस। मतलब जहां जहां हार का ताज मिला, अगली ही बार जीत की पगड़ी पहनकर मैदान में उतर गए। अब तक लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में हार मिली और 2 में शानदार जीत। पॉइंट्स टेबल में उनके 4 अंक हैं और नेट रन रेट का हाल देखकर यह तो साफ है कि सनराइजर्स, चेन्नई और राजस्थान से तो काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है जनाब। प्लेऑफ में अगर जाना है तो बचे हुए 10 मुकाबलों में कम से कम 6 जीतने होंगे। वो भी नेट रन रेट ऐसा रखना होगा जैसे बाबा ऋषभ की कृपा हो हर ओवर में। मतलब अब हर मैच में बाज की नजर, शेर की दहाड़ और पंत की रफ्तार लगनी चाहिए, वरना प्ले ऑफ की टिकट कहीं और कट जाएगी और लखनऊ वाले फिर कहेंगे इस बार नहीं अगली बार सही। तो अब देखना ये है दोस्तों, ये ऋषभ वाली रेस लास्ट बॉल तक जारी रहेगी या लखनऊ का ये जेंटलमैन स्क्वाड आईपीएल 2025 में फिर बन जाएगा ऑलमोस्ट सुपर जेंट्स। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में छठ में पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जब कप्तानी की कुर्सी संभाली अजिंक्य रहाणे ने तो कोलकाता वालों ने छत पर चढ़कर ऐलान कर दिया, अब आएगा असली न्याय। नई कप्तानी, नया जोश और इरादा, सीधा आईपीएल ट्रॉफी को हाउस द जोश बोलवाने का। लेकिन मैदान पर पहला ही मैच आया और सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और उन्होंने ऐसी बाउंसर फेंकी कि कोलकाता का ख्वाब हवा में ही बाउंस हो गया। पहली हार के बाद माहौल था थोड़ा डर का, लेकिन केकेआर ने दूसरे ही मुकाबले में दिखाया फार का। राजस्थान रॉयल्स को धूल चटाकर फिर से जमीन पर वापसी की, लेकिन मुंबई इंडियंस से भिड़ंत होते ही केकेआर फिर थोड़ा फिसल गया। पर दोस्तों, ये टीम वो है जो हर हार के बाद हम लौटेंगे वाला म्यूजिक ऑन करके मैदान में उतरती है और अगली ही टक्कर में उन्होंने ऐसा ही किया। सनराइजर्स हैदराबाद को बल्ले से धो डाला, गेंद से चौका डाला और एक बार फिर विजयी रथ पर वापसी हो गई। अब तक अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खेले हैं 4 मुकाबले, जिसमें 2 में मिली जीत, 2 में लगी चोट। पॉइंट्स टेबल में 4 अंक हैं इनके नाम और जो सबसे बड़ी बात, नेट रन रेट लखनऊ, राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद से ऊपर बैठा है। मतलब हालात कड़े हैं, बट अभी भी हाथ में तलवार है। अब अगर प्ले ऑफ में झंडा गाड़ना है तो आने वाले 10 मुकाबलों में कम से कम 6 जीतने होंगे और वो भी सिर्फ जीत नहीं, ऐसी जीत की नेट रन रेट चीख के बोले ये कोलकाता है, आसान नहीं भूलना। तो भाइयों, कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त है पॉइंट्स टेबल के 6ठे पायदान पर, लेकिन जो टीम रहाणे की कप्तानी में एक एक हार के बाद उठ रही है, वो टीम ट्रॉफी तो क्या, शायद ट्रॉफी के साथ ईडन गार्डन्स में रैप पार्टी भी प्लान कर चुकी हो। अब देखना यह है कि केकेआर का ये बढ़ते रहो अभियान कहां जाकर रुकेगा, प्लेऑफ की रोशनी में या फिर मिड टेबल के अंधेरे में। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। लो भैया, अब मंच पर एंट्री हो चुकी है उस टीम की जो हर साल कहती है इसी बार तो पक्का, और फैंस बोलते हैं कसम से अब नहीं उम्मीद लगाएंगे, लेकिन फिर भी मैच आते ही टीवी से चिपक जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स XC पंजाब की, जो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें पायदान पर जमी हुई है और इस बार इनका मूड है बस बहुत हुआ, अब ट्रॉफी घर ले जानी है। अब देखो, पंजाब ने इस सीजन शुरुआत की ऐसे जैसे बंदा शादी में पहली बार सूट पहनकर घुसा हो, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा स्टाइल और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा हो, चक दे फट्टे नब्दे कुल्ले। पहला मुकाबला आया, सामने थी गुजरात टाइटंस की टीम, लेकिन पंजाब ने ऐसा खेल दिखाया जैसे ट्रॉफी अभी यहीं से उठा लेंगे। फिर दूसरा मुकाबला, लखनऊ सुपर जायंट्स को मैदान पर ऐसे पटका जैसे बच्चों की पतंग हो, बिना धागा, बिना चांस। मतलब 2 मुकाबले, 2 जीत और पूरा क्रिकेट ब्रह्मांड बोल पड़ा। लगता है इस बार पंजाब सच में खतरनाक मूड में है, लेकिन जैसे हर पंजाबी शादी में एक फुफाजी टेंट से टकरा ही जाते हैं, वैसे ही तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने इनका बाजा थोड़ा सा ट्यून कर दिया। एक झटका ऐसा लगा कि जीत की ट्रैक से थोड़ा सा उतर गए, लेकिन फिर भी जज्बा जिंदा है और ट्रैक पर वापसी का टाइम कभी भी सेट हो सकता है। अब तक खेले गए हैं 3 मुकाबले, जिनमें 2 में मिली है जीत और 1 में थोड़ी सी ठोकर। पॉइंट्स टेबल में 4 अंक हैं इनके नाम और नेट रन रेट भाई साहब KKR, LSG, RR, CSK और SRH इन सबसे ऊपर है, जैसे पटियाला पेग सब ड्रिंक्स से ऊपर होता है। अब बात करें मिशन प्लेऑफ की, तो पंजाब को अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे, वो भी ऐसे कि नेट रन रेट बचे हुए पकोड़े की तरह आखिरी तक कुरकुरा रहे। तो भाई किंग्स 11
पंजाब ने इस सीजन साबित कर दिया है कि अब वो पुरानी उम्मीदों वाली टीम नहीं रही। अब ये टीम है युद्ध मोड में, जहां हर मैच होगा जैसे आखिरी जंग। अब देखना यह है कि ये टीम प्लेऑफ की रेखा पार करती है या फिर एक बार फिर अगले साल जरूर का पोस्टर लिए लौटती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। कमर कस लीजिए, क्योंकि अब मैदान में उतर रही है वो टीम जिसके पास है स्टार पावर, ग्लैमर का ग्लूकोज और ट्रॉफी का बुखार। लेकिन परफॉर्मेंस में कभी ठंडी चाय, कभी गर्म कॉफी जैसी कंफ्यूजन वाली मुंबई इंडियंस, और इस बार कप्तानी की कमान थामी है हार्दिक हाइप मशीन पंड्या ने। अब जनाब, शुरुआत तो ऐसी रही जैसे कोई फेरारी का इंजन लगा के साइकिल चला दे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ था, लेकिन स्कोर कार्ड ने ऐसा तमाचा मारा कि मुंबई इंडियंस सीधे बैकफुट पर खिसक गई। फिर दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने ऐसा बाउंसर फेंका कि बल्ला तो क्या, बल्ले वाले का कॉन्फिडेंस तक डगमगा गया। 2 मुकाबले, 2 हार और हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवालों की बौछार। लेकिन तीसरे मुकाबले में टीम ने थोड़ी ठंडी हवा ली, गियर बदला और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ऐसी वापसी मारी कि लगा अब आएगा मजा। पर तभी चौथे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दोबारा से मुंबई को वही पुराना स्वाद चखाया। कड़वी हार का अब जरा सांस लीजिए, क्योंकि 5वें मुकाबले में जो हुआ उसने फिर से साबित कर दिया कि मुंबई इंडियंस का नाम ऐसे ही 5 बार की चैंपियन नहीं बना। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ टीम ने जो झंडा गाड़ा उसने सीधा संकेत दे दिया, बाबू हम अभी जिंदा हैं। अब तक मुंबई इंडियंस ने खेले हैं कुल 5 मुकाबले, 2 में जीती, 3 में बुरी तरह हारी। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर खड़ी है। और नेट रन रेट जनाब, वो तो कोलकाता, लखनऊ और बाकी 6 टीमों से भी बेहतर है। जैसे क्लास में सबसे शरारती लड़का, लेकिन मैथमेटिक्स में टॉपर। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। प्ले ऑफ में जाना है तो बचे हुए 9 मुकाबलों में से कम 6 मैच जीतने होंगे, और वो भी दमदार नेट रन रेट के साथ। अब ये हार्दिक की टीम हकीकत में हिट होती है या फिर सोशल मीडिया पर ही शोर मचाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना तय है कि मुंबई इंडियंस की ये जर्नी एक्शन, ड्रामा और ट्विस्ट से भरपूर है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु सिटी मौजूद है। तो क्रिकेट प्रेमियों और ट्रॉफी के तलबगारों, अब स्टेज पर आ चुकी है वो टीम जो सिर्फ मैच नहीं खेलती, इमोशंस बेचती है। वो टीम जिसकी जर्सी जितनी लाल है उतनी ही लाल उसकी किस्मत की फाइलें बीसीसीआई में धूल फांकती रही हैं। लेकिन अब वो दौर गया, क्योंकि 2025 में मैदान में उतरी है एक नया तेवर, एक नया टेम्पलेट और एक नया कप्तान, रजत पाटीदार। जी हां, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिटी इस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर विराजमान है। लेकिन इनकी कहानी सीधी नहीं, पूरी मसालेदार वेब सीरीज जैसी है। तो सोचो जरा, जब आरसीबी के खिलाड़ी पहली बार मैदान में उतरे, स्टेडियम में ऐसा समा था जैसे डीजे वाला भाई अपनी ऑल टाइम बेस्ट प्लेलिस्ट लेकर उतरा हो। हूटर बज रहे थे, हाथों में पोस्टर और आंखों में वही पुराना सपना, भाई इस बार तो कप आएगा ही। मगर तभी घर से आवाज आई, फिर धोखा खा रहा है बेटा। लेकिन इस बार बेटा नहीं टूटा, क्योंकि 2025 की स्क्रिप्ट कुछ अलग लिखी गई है। इस बार न विराट की कप्तानी की गुंजन है, न पुरानी यादों की भनक। इस बार टीम के ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं रजत पाटीदार, जिनका चेहरा भले ही एलआईसी के एजेंट जैसा सिंपल हो, पर उनके दिमाग में चलता है आईपीएल का पूरा ब्लूप्रिंट। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी ने ऐसा झटका दिया केकेआर को कि उनके गेंदबाज खुद बॉल फेंकने से पहले गूगल करने लगे पाटीदार कौन है और इनको आउट कैसे करते हैं। फिर सीएसके से जंग हुई, और भाई आरसीबी बनाम सीएसके मतलब आईपीएल का महायुद्ध। लेकिन इस बार मैदान में इमोशंस नहीं, प्रैक्टिकल प्लानिंग उतरी। धोनी सामने थे, लेकिन बेंगलुरु की हर जोड़ी अपने मिशन पर थी, ट्रॉफी लाना है चाहे मैदान में धरती कांप जाए। और उधर सोशल मीडिया, ऐसा लगा जैसे ट्विटर पे आईपीएल नहीं पाटीदार प्रोपेगेंडा चल रहा हो। इस साल कप हमारा है, फिर से ट्रेंड नंबर 1 पे। लेकिन आईपीएल है साहब, यहां कोई भी ट्रैक टेक पे सफर नहीं करता। तीसरे मैच में गुजरात टाइटंस ने वो तोहफा दिया जो कोई नहीं चाहता, एक प्योर हार। और फिर चौथे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने भी आरसीबी की गाड़ी को एक ब्रेक मार दिया। क्रूज मोड में भाग रही टीम थोड़ी डगमगाई, लेकिन अब भी लड़ाई में पूरी जान है। अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आरसीबी ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट्स जेब में हैं और नेट रन रेट ऐसा चमक रहा है जैसे नया इंस्टाग्राम फिल्टर फुल चार्ज। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि आईपीएल कोई 5 एपिसोड वाली मिनी सीरीज नहीं है। 10 मुकाबले अभी बाकी हैं और प्लेऑफ में घुसने के लिए आरसीबी को कम से कम 6 जीत दर्ज करनी होंगी, वो भी ऐसे कि नेट रन रेट की फूंक न निकले।
बल्कि वो तो खुद हवा दे प्लेऑफ की तरफ, वरना हर बार की तरह आखिरी हफ्ते में ट्विटर पे फिर से वही कैलकुलेशन निकलेगा। अगर डीसी ने एमआई को हरा दिया और एलएसजी आरसीबी से हार गई तो शायद और हो सकता है एक बार फिर आरसीबी सिर्फ पॉइंट्स नहीं पॉइंटलेसनेस की मिसाल बन जाए। तो देखना यह है कि क्या पाटीदार की ये पलटन आईपीएल 2025 में इतिहास रचेगी या फिर एक बार फिर मीम बनकर रह जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अब जरा कैमरा स्लोमो में झूम इन करो। आईपीएल 2025 की चमचमाती स्क्रीन पर धुएं के बीच से जब एक टीम निकलती है तो बैकग्राउंड म्यूजिक खुद ब खुद बज उठता है। गुजरात टाइटंस, कभी ट्रॉफी के साथ स्टेडियम में परेड करने वाली ये टीम अब फिर से स्पॉटलाइट में है और इस बार उनके कप्तान हैं शुभमन द साइलेंट असैसिन गिल। लेकिन आईपीएल का ड्रामा वही मजा देता है जब कहानी सीधे नहीं थोड़ा टेढ़ा चले। तो जैसे ही गुजरात मैदान में उतरी, पहला मैच आते ही ऐसा लगने लगा जैसे टीम तो आई थी सीक्वल बनाने, पर स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही शूटिंग शुरू कर दी हो। किंग्स 11 पंजाब ने जो ट्रीटमेंट दिया उसे देखकर जीटी के फैंस का हाल वो हो गया जैसे किसी ने बिना वाईफाई के नेटफ्लिक्स खोल दिया हो। उम्मीदें थीं लेकिन स्क्रीन फ्रीज थी। लेकिन रुकिए, क्योंकि जब आप जीटी का नाम सुनते हैं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, इनके डीएनए में वापसी लिखा होता है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। और फिर शुरू हुआ वापसी का मिशन। एमआई के खिलाफ जीटी ऐसे उतरी जैसे हार नहीं बदला लेने आई हो। शुभमन गिल ने बल्ला चलाया नहीं, ऐलान कर दिया। पहले जो देखा वो ट्रेलर था, अब गुजरात शो रिलीज करेगा। बॉलर्स ने एमआई की बैटिंग लाइनअप को ऐसे उखाड़ा जैसे किसी फेयरवेल पार्टी में डीजे की बिजली चली जाए, सब शॉक में खड़े रह जाएं। और फिर तीसरे मैच में सामना हुआ आरसीबी से। विराट, रजत पाटीदार सब मैदान पर मौजूद थे, लेकिन गुजरात ने ऐसा सीन क्रिएट किया कि पूरी बेंगलुरु टीम लो लोडिंग में चली गई। जीत तो मिली ही, साथ में आरसीबी के फैंस को भी याद दिला दिया गया, भाई इस साला कप नहीं आएगा। और फिर आया एसआरएच, जो इस सीजन वैसे भी पिटाई का पोस्टर बन चुके हैं। जीटी ने न कोई रहम दिखाया न कोई ब्रेक लगाया, 3 जीतें लगातार, और गुजरात ने खुद को आईपीएल की सबसे ज्यादा मूड स्विंग वाली टीम घोषित कर दिया। कभी हार तो उसके बाद जीत की हैट्रिक। अब रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो 4 मुकाबले, 3 जीत, 1 हार और 6 दमदार अंक। नेट रन रेट ऐसा भाग रहा है जैसे स्पीड बोट हो, और पंजाब समेत आधा दर्जन टीमें किनारे पर लहरें गिन रही हों। जीटी फिलहाल दूसरे नंबर पर और बाकी टीमों के माथे पर पसीना। लेकिन आईपीएल का असली गेम तो अब शुरू हुआ है जनाब। जीटी के पास अभी 10 मुकाबले बचे हैं और अगर प्लेऑफ का वीवाईपी पास चाहिए तो कम से कम 5 और जीत दर्ज करनी होंगी। और सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, जीत होनी चाहिए हाई इंपैक्ट, वो वाली जिसमें रन रेट ऐसा बूम करे कि टेबल हिल जाए। अब निगाहें शुभमन गिल पर हैं। क्या वो उस कप्तानी मोड में शिफ्ट करेंगे जहां उनका बल्ला नहीं दिमाग विरोधियों की नींद उड़ाएगा? क्या गुजरात टाइटंस इस बार सिर्फ नाम के टाइटन नहीं, मैदान पर भी पूरी तरह टक्करबाज निकलेंगे? अब सवाल ये है, क्या गुजरात टाइटंस एक बार फिर उस ट्रॉफी की तरफ बढ़ेंगे या आईपीएल 2025 बस उनकी यादों की एक पुरानी प्लेलिस्ट बनकर रह जाएगी? ट्यून इन रखिए, क्योंकि गुजरात की कहानी अभी अधूरी है और भाई साहब, अधूरी कहानियों का क्लाइमैक्स सबसे खतरनाक होता है। तो अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में टेबल टॉपर टीम यानी कि नंबर 1 टीम की बात करें तो यहाँ पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अब जरा अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो आईपीएल 2025 की अब तक की सबसे धमाकेदार, सबसे धुआंधार और सबसे दिल्लीदार गाथा है। सामने आ रही है वो टीम जो इस सीजन की मेन लीड है, बाकी सब टीम्स बस सपोर्टिंग रोल में नजर आ रही हैं। जी हां, पेश है दिल्ली कैपिटल्स। अब अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो माइक, स्पीकर और डीजे वाले मामा को कॉल मार दीजिए, क्योंकि कैपिटल बॉयज इस बार मैच नहीं खेल रहे। कैपिटल एंटरटेनमेंट पीविट लिमिटेड चला रहे हैं, वो भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर। कभी ये टीम देखकर लोग कहते थे टीम तो दमदार है पर किस्मत शायद ओल्ड दिल्ली की ट्रैफिक में फंसी हुई है। पर इस बार दिल्ली ने ट्रैफिक नहीं, सीधा हाईवे पकड़ लिया है और उस हाईवे की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं अक्षर पटेल, एक ऐसा कप्तान जिसकी कलाई जितनी लचीली है उतनी ही टाइट उसकी कप्तानी है। इनके फैसले देखो तो लगता है जैसे इंसान नहीं, एक चलती फिरती रणनीतिक मिसाइल है। मैदान पर अक्षर उतरे नहीं कि ऐसा लगता है जैसे कोई सुपर हीरो बेसबॉल बैट लेकर अवेंजर्स की नई टीम चुनने निकला हो और बाकी टीमें बस सपोर्टिंग कास्ट बनकर गोल गोल घूम रही हैं। आईपीएल 2025 की ओपनिंग दिल्ली ने की एलएसजी के खिलाफ और भाई क्या धुलाई हुई। लखनऊ के बल्लेबाज ऐसे भागे जैसे बैटिंग नहीं रनिंग रेस हो रही हो। बॉलिंग इतनी तगड़ी थी कि एलएसजी का स्कोरबोर्ड फ्रोजन 3 की शूटिंग साइट लगने लगा, ठंडा और हिला भी नहीं। उसके बाद एसआरएच आई, लेकिन दिल्ली वालों ने ऐसा गेम खेला कि हैदराबाद को समझ नहीं आया कि वो आईपीएल खेल रहे हैं या डीटीसी की लेट बस में फंस गए हैं। दिल्ली की गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज सोच में पड़ गए, बॉल खेलें या हेलमेट उतारकर प्रार्थना करें। और फिर बारी आई सीएसके की, माही वाले सुपर किंग्स। अब आमतौर पर सीएसके से भिड़ना मतलब परीक्षा में बैठना
बिना पढ़ाई के। लेकिन दिल्ली ने ऐसी प्रैक्टिस की थी कि सवाल आते ही जवाब मार दिए। धोनी का चेहरा कैमरे में उतना ही शांत दिखा जितना कोई बम धमाके के बीच शांति पाठ कर रहा हो। दिल्ली ने यहां भी मैच नहीं, रिस्पेक्ट जीत ली। अब जरा टेबल की छत पर नजर डालिए। 3 मैच खेले हैं, तीनों में जीत हासिल की है, 6 पक्के अंक और नेट रन रेट ऐसा तेज है जैसे किसी क्रिप्टो की कीमत आसमान तोड़ रही हो। सीधा नंबर 1 पर विराजमान है अक्षर पटेल की ये पलटन, और बाकी टीमें तो अब तक चश्मा साफ कर रही हैं ये देखने के लिए कि इतने तेज कौन भाग रहा है। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहाँ शुरुआत नहीं, टिके रहना मायने रखता है। अब दिल्ली को और 11 मुकाबले खेलने हैं और प्ले-ऑफ की गेट पास चाहिए तो कम से कम 5 और मुकाबले जीतने होंगे। यानी अभी मंजिल दूर है, पर जो रफ्तार दिल्ली पकड़ चुकी है उसमें ब्रेक लगाने के लिए या तो तगड़ी टीम चाहिए या आईपीएल का मौसम खुद गड़बड़ा जाए। तो सवाल यह है, क्या दिल्ली इस बार ट्रॉफी सिर्फ देखेगी नहीं, छुएगी भी, या फिर हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पर डीटीसी की वो पुरानी बस बन जाएगी जो कमिंग सून के बोर्ड के साथ खड़ी रहती है। फिलहाल तो इतना तय है, दिल्ली कैपिटल्स इस बार सिर्फ टीम नहीं, आईपीएल की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर लग रही है। अब अगर हालिया मुकाबले की बात करें, सोमवार को मुंबई और बेंगलुरु के बीच जो टक्कर हुई उसके बाद पॉइंट्स टेबल में कुछ दिलचस्प बदलाव दिखे। दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल सीधा टेबल टॉपर, उनके पीछे बेंगलुरु, मुंबई और गुजरात टाइटंस फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे की दौड़ में है। चेन्नई, लखनऊ, राजस्थान और हैदराबाद अब तक की रफ्तार में थोड़ा पिछड़ चुके हैं, लेकिन कोलकाता और पंजाब अभी भी पूरे जोश में हैं और प्ले-ऑफ की दौड़ में अपने हिस्से की जगह तलाश रहे हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। आईपीएल 2025 में कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ में जाएंगी और इस बार सबसे नीचे कौन सी टीम रहने वाली है। तो बोलिए जनाब, आईपीएल 2025 का असली बॉस कौन होगा।